क्योंकि ईश्वर विद्या के क्षेत्र में आता है ना पूरा का पूरा। तो किसी विद्या को न मानना तो वही बात है, विद्या को न मानना तो आप अविद्या युक्त हो गए, तो ये खुद ही एक बड़ा पाप है। बाकी जो है वो होता है ना कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को ना मानूं तो ये ना करूँ, तो अच्छे कर्म करना ही तो उसकी एक पद्धति है। लेकिन कब तक खाली अच्छे कर्म करोगे? उसका कुछ उद्देश्य तो हो। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात होती है, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, ईश्वर को ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वैसे तो गंदे कर्म तो ईश्वर वाले भी करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को सही नहीं मानते। और अक्सर क्या है, दुनिया सारी नास्तिक ही है। जो नास्तिक है वो तो सीधा कह रहा है मैं तो नहीं मानना चाहता, ना मानता। आस्तिक भी ऐसे ही हैं आजकल, वो भी ये चाहते हैं कि ईश्वर ऐसा हो जो ना हो, जो हो ना, वो ईश्वर चाहिए इनको। सारी इच्छाएं पूरी कर दे सिवाय सेक्स के, यानी कि कुछ भी मांगे बिना मेहनत के मिले। लेकिन जब बच्चा मांगे तो सेक्स की मेहनत खुद करना चाहता आदमी, तो ऐसा भगवान मांगता वो। पत्नी बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर दिया, ऐसा चमत्कार नहीं मानना चाहता, बाकी सारी दुनिया में चमत्कार मानना चाहता वो। अपने साथ कुछ अन्याय हो तब भगवान तेरा न्याय करेगा। खुद किसी का अन्याय कर दे तब कहता है मैं तो माफ हो गया भगवान से। ये ऐसा भगवान थोड़ी ना होता कहीं पे, ये इनका खुद का घर का बनाया हुआ है। दरअसल ये फायदा कल्चर है, फायदा जहां दिखता आदमी उसी को ढाल लेता है। ठीक। तो ईश्वर को मानना तो ये है कि सब कुछ जानते हुए, पहचानते हुए, ईश्वर की सारे गुण कर्म को जानते हुए तब मानने का कुछ फायदा है। नहीं तो इससे तो ऑटोमेटिक पाप में चलता रहता है जीवन है। कुछ कहते हैं ईश्वर को ना मानने से क्या होता है, ये सारे जितने भी दुनिया भर के राजनेता या आम आदमियों की लंका लगा के बैठे हैं, इनको थोड़ा बहुत ईश्वर का डर हो तो ये ऐसा ना करें। और आम आदमी ईश्वर को नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा? जब उसके पास शक्ति आएगी तब वो कह रहा है मैं ईश्वर को नहीं मानता, कोई अगला पिछला जन्म नहीं है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता, तो मटर गश्ती करके ही मरेगा। क्यों? क्योंकि पता क्या होता है, अगर आप 15-16 साल के हो ना, 15-16 साल की उम्र में तो लगता भी नहीं आदमी को कि वो मरने वाला है कभी, जानते हुए भी। वैसे तो आदमी सारी जिंदगी नहीं समझ पाता, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आदमी की उम्र ढलती है ना, पीक पे आता है 22-24 की उम्र में, और फिर 30-35 की उम्र से आदमी का ढलान शुरू होता है, शारीरिक बल, मानसिक और सी चीज़ों में। फिर उसको लगता है कि ज़िंदगी तो निकल गई रे मेरी, मैंने तो मज़ा ही नहीं किया रे। फिर वो जो शक्ति वाला आदमी है जो ईश्वर को नहीं मानता, फिर वो मज़ा करता है। फिर वो फिर वही बात हो जाती है। जितने भी अमीर आदमी हैं, तुम सोचते हो कि ये बड़े कैरियर ओरिएंटेड है, कुछ नहीं है, ढकोसला है। शुद्ध सेक्स चाहिए, शुद्ध सेक्स 24 घंटे, मतलब 24 घंटे मतलब कि एब्सोल्यूट 24 घंटे। महंगी महंगी वेश्याएं जिनको आदमी, सामान्य आदमी देख के मूर्छित हो जाए कि ऐसे हो जाए आदमी, इतनी सुंदर सुंदर, मतलब जिनके सामने एक्ट्रेस भी कुछ नहीं है, और आदमी की फैंटेसीज की तो कोई सीमा ही नहीं है। उनका एक ही काम होता है बस कि मुनाफा आ गया, अब उसको इंजॉय करो। कहीं भी जाओ तो एक सेक्सुअल पार्टनर का इंजॉय करो, इंजॉय करो, इंजॉय करो। इसलिए आप देखिए 70-80 साल का बुढ़ा भी एक 20-30 साल की जवान लड़की के साथ घूमता रहता है, पैसे वाला। उसको ईश्वर मानने पे होता है कि तू मानेगा तो काम बनेगा। गरीब लक्कड़ बग्गा क्या मानेगा कि ईश्वर है कि नहीं है, उसका फायदा भी क्या है, उसे समाज में कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है। पैसे वाला जब होता है वो कहे कि मैं नहीं मानता, और उसका जीवन ढल रहा है, तो फिर वो नाश करता है। क्योंकि जीवन के साथ क्या होता है, लिंग खड़ा होना बंद हो जाता है, तो खड़ा करने के लिए कुछ तो मांगेगा। तो फिर आएगा कि गैंडे के नाक का जो वो है सींग गैंडे का, उसका सूप पीते हैं लोग, उससे सेक्सुअल पावर बढ़ती है कहते हैं। कोई कीड़ा जड़ी खा रहा है, कोई शुद्ध सोने का भस्म रगड़ रहा है शरीर के अंदर। चलो जवानी में पावर नहीं है तो चलो मान लेते हैं, बुढ़ापे में रगड़ रहे हैं। जवानी में जिन्होंने बहुत भोग कर लिया वो भी नहीं थम रहे। तो हमने कितनी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया, लगभग सारी ही कर दी। बस सिर्फ गाय भैंस बची हुई हैं, भेड़ बकरी मुर्गे उर्गे जो आदमी के काम के हैं ज़्यादातर, नहीं तो सबको मार मार के भूस भर दिया कि मुझे तो ये बैग चाहिए, जिंदा चमड़ा उतारा हो जिस जानवर का, क्या जानवर जिंदा हो उसका चमड़ा उतार के जो बैग बनेगा वो मुझे चाहिए। ये आदमी ईश्वर को माने तो काम चले। गरीब आदमी का क्या है, उसको तो प्लास्टिक नहीं मिल रही। पाप तो तब होता है,
और हमें तो दिखता नहीं कोई बहुत संसाधन युक्त रिच आदमी धरती की ऐसी तैसी नहीं कर रहा है। सब पहाड़ भी फड़वा रहे हैं अपने लिए, जंगल कटवा रहे हैं अपने लिए, नई नई खदानों के लिए गांव के गांव शहर के शहर विस्थापित हो जाते हैं। अधिक ऊर्जा का अवशोषण करने के लिए नदियों के रास्ते फाड़ दिए, नदियां रोक दी। जो नदियां समंदर में मिलती हैं वो खारे पानी के साथ एक इक्विलिब्रियम बनाती हैं, नहीं तो समंदर का खारापन धरती के अंदर से धरती को अंदर तक बंजर कर देता है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि ठंड ठंड आ रही है पृथ्वी पे, ऐसे आधी पृथ्वी जम गई, ठीक है, वो ऐसे बढ़ती रहती है ठंड ठंड। तो वैसे ही वो खारापन धरती के अंदर घुस रहा है। कोस्टल लाइन इंडिया की प्रभावित हो रही हैं, 50-50 70-70 80 किलोमीटर के पार जा चुका है अंदर का खारापन। वहाँ पे भूमि काम करना बंद कर गई, उपजाऊपन उसका ख़त्म हो गया है। क्योंकि हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े डैम लगाने हैं, ज़्यादा खेती करनी है, पशुओं को पालने के लिए पशु खाने हैं, तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, तो ज़्यादा बड़े डैम बनाने पड़ेंगे। ये आदमी ईश्वर को नहीं मानेगा तो दिक्कत हो रही है ना। एक आदमी जो साइकिल पे चल रहा है वो कह रहा है मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, तेरे पास औकात नहीं है बुरे कर्म करने की। कोर्ट एक तारीख में 10 पीढ़ियाँ नंगी हो जाएंगी हमारी, तो अगर हम कोर्ट में कहीं फंस गए तो हमारी औकात नहीं है गंदा करने की। इसलिए हम कह देते हैं कि मेरा ईश्वर ना मानो, इससे कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिकल क्या है, और वो भी उम्र एज कि अभी 20-25 का होगा, लगता होगा कि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ जानते हुए भी। लेकिन जैसे जैसे होगा ना, एक टाइम होता है कि इंसान को लगता है कि भाई अब झुर्री आ गई है, पहले जैसा लिंग में तनाव नहीं है, और अगर भोग नहीं भोगा है, जवानी का जोश नहीं भोगा है, वैसे तो भोगा हो तब भी आदमी को शांति नहीं पड़ती, लेकिन उसमें तो बिल्कुल अशांत हो जाता है। और उसके पास अगर पैसा आ गया, संसाधन आ गए, फिर देखो वो क्या करता है, जिंदा जानवर की खाल नोच लेगा, पूरा गांव को विस्थापित करके जंगल कटवा देगा कि मेरे को मेरे घर में वुड फ्लोरिंग चाहिए, मजा, फिर मैं इंस्टाग्राम पे फोटो डालूंगा, मजा, ये चाहिए इनको। ये ईश्वर नहीं मानते, ये नास्तिक हैं, चाहे वो कितनी भी धूप धब्बी कर रहे हो इंटरनेट पे, वो कृष्ण सदा सहाय थे, ये सब बकवास हैं। तो ईश्वर को न मानना एक पाप ही है? हाँ, कमजोर हो, कोई कीड़ा मकोड़ा, वो भी कह दे मैं ईश्वर को नहीं मानता, तेरे करने से होगा क्या? यही है बस। वैसे तो बड़े लेवल पे तो पाप ही है भाई।